बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए, हमें यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज के दो विकर्ण AC तथा BD दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। माना कि आपके पास में यह एक चतुर्भुज है ABC तथा D। इसके दो विकर्ण आपस में AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा हमें दिया गया है कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि एक आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। देखिए, प्रश्न का हल हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज AOD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BOC, ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि DOC त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज AOC में तथा BOC में, AOD में तथा BOC में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो दोनों पक्षों में क्षेत्रफल त्रिभुज DOC जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए जरा, क्षेत्रफल त्रिभुज AOD धन क्षेत्रफल त्रिभुज BOC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BOC धन क्षेत्रफल त्रिभुज DOC। जब हम AOD में DOC क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो यह त्रिभुज ADC बन जाता है। इसी प्रकार जब BOC में DOC जोड़ते हैं तब यह त्रिभुज BDC या BCD बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BCD। अब देखिए, यह दोनों त्रिभुज समीकरण नंबर 1 से त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD एक आधार DC तथा समांतर रेखाओं AB व DC के मध्य होंगे तब एक सत्य होगा। अर्थात अवधारणा से अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तब वह एक आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में होने चाहिए। अर्थात समीकरण नंबर 1 तब सत्य होगा जब AB DC के समांतर होगा।
अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी समांतर है डी सी के। समीकरण एक व अवधारणा से अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एक आमने सामने की भुजाओं का बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। इति सिद्धम। आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।